तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं योगेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बिजनेस आइडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे यूनिक बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस की आवश्यकता शहर में अधिकतर लोगों को है। इसकी डिमांड हर जगह है और आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपने रोजगार तो पा ही सकते हैं, इसके साथ ही आप 100-200 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस रोजगार से आप लोग जोड़ सकते हैं लोगों को, और आप एक जिले से इस काम को शुरू करके पूरे प्रदेश लेवल तक इस काम को कर सकते हैं। प्रदेश के बाद आप देश लेवल, इंडिया लेवल में भी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं, अगर आप देखते होंगे एटीएम पे गार्ड्स की आवश्यकता होती है, अस्पताल में गार्ड्स की आवश्यकता होती है, मॉल वगैरह में आज के डेट में गार्ड्स की आवश्यकता होती है। हर जगह सिक्योरिटी की आवश्यकता, कोई लीडर है, कोई नेता है, उसको भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर से भी लोग सिक्योरिटी को लेते हैं। ऐसी अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। एक्समैन जो एक्स आर्मी रिटायर्ड होते हैं वो भी आपकी एजेंसी जुड़ के अपने तो वो कमाते हैं, आपको भी फायदा देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस की, जो बिजनेस बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इस बिजनेस को करके आप अपने तो पैसा कमा सकते हैं, साथ ही अपने साथ लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस चालू करने की या खोलने की सोच रहे हैं, तो हम आज आपको बताएंगे कि बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है। ये सारी चीजें हम आपको इस डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर भारत में बात करें किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय की, तो अगर किसी भी व्यवसाय को आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको एक फर्म बनानी होती है। क्योंकि बिना फर्म के आप कोई भी काम इंडिया में शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो फर्म से कराएं उस फर्म को आप करा सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, ये रजिस्ट्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। आप जिस टाइप का आपको आवश्यकता हो उस टाइप का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी गुड गवर्नमेंट टैक्स जो है जीएसटी, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बिना जीएसटी के आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते हैं इस इंडिया में। और इसके अलावा आपको अगर सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है तो आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सर्विस टैक्स के दायरे में आता है। ऐसी एजेंसी को चलाने के लिए जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। किसी चार्टेड अकाउंट से आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद आपको एक तीसरा जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो होता है ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन। नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी में यदि एम्प्लॉय की संख्या 20 से अधिक होती है तो आपको उसमें ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे कराना होता है ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन। यदि आप कार्यरत कर्मचारी की संख्या 10 से अधिक है तो ईएसआई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, जो कि एक तरह से आपके जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है। तो एक ईएसआई का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के लिए जो नियम होता है वो पसारा का होता है। पसारा मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट है, जिसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अगर आप इसका लाइसेंस नहीं लेंगे तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चालू नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत जारी किया गया जो नियम है 2005 में इस एक्ट की स्थापना हुई थी। इसके जो संबंधित मानदंड दिए गए हैं उसके अनुसार निजी सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा गार्ड की निगरानी हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रहरियों को अयोग्यता वर्दी और जो इसके बैच वगैरह होते हैं उसका रजिस्टर उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बता देते हैं कि पसारा का जो लाइसेंस होता है इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट देते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, इसके लिए आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, इसके
अधिकतर आपको ECI का जो रजिस्ट्रेशन है वो देना पड़ेगा, पीएफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा पसारा पर एक्ट के तहत। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म का जो आपका ड्रेस है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी देना होगा, जिनके नाम से एजेंसी है, जिनके नाम से फर्म है, चूँकि पुलिस एजेंसी और पुलिस वेरिफिकेशन कराना इस चीज़ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई मुकदमा या फिर आपके ऊपर कोई इस तरह की केस चल रही है तो आपको आप ये लाइसेंस अपने नाम से नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा और आप कहाँ पे आपके जो गार्ड्स हैं या फिर आपके जो बाउंसर होंगे उनकी ट्रेनिंग कहाँ करनी है, इसके लिए आपको एक फील्ड की जगह बतानी पड़ेगी कि मैं इस फील्ड में इनको ट्रेन करता हूँ या फिर इनकी जो ट्रेनिंग होती है इस जगह पे होती है, उसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपका ऑफिस खुद का है तो उसका आपको एक कॉपी देना पड़ेगा, और अगर आपका खुद का ऑफिस नहीं तो एक रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा अपने ऑफिस का। उसके बाद एक NOC देनी पड़ेगी जिस ग्राउंड से आप दिखाएंगे उस नो ऑब्जेक्शन उस ग्राउंड का चाहिए। उसके बाद आपका एक ITR चाहिए। उसके बाद आपका पसारा लाइसेंस प्राप्त करने का जो फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको सबमिट कर देना। सारा प्रक्रिया हो जाने के बाद लगभग 90 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटी का जो एजेंसी का लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको जो गार्ड्स वगैरह हैं इसके लिए आपको पेपर में ऐड वगैरह निकालना पड़ेगा। इससे आपका जो ऑफिस एड्रेस है उस ऑफिस एड्रेस पे आके आपसे लोग मिलेंगे, तो उसमें से जिनकी हाइट अच्छी हो, ठीक हो, चूँकि सिक्योरिटी रीजन की बात है तो उसमें आपको जो पर्सनालिटी होती है वो पर्सनालिटी देख के ही आपको गार्ड्स वगैरह या बाउंसर वगैरह वो रखने होते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। इस काम में अच्छा खासा मुनाफा है। अगर आप इस काम को अपने बस एक जिले लेवल से अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस की बात करें तो उसकी फ़ीस मात्र 25,000 रुपये है, माफ़ करिएगा। अगर आप अन्य जिलों में शुरू करना चाहते हैं तो 25,000। अगर आप पूरे प्रदेश में इस काम को शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 लाख का एक फ़ीस जमा करनी होती है। और उसके साथ ही आपको वर्दी वगैरह को लेकर छोटा मोटा ये और करना पड़ेगा। कुल मिला जुला के 4 से 5 लाख रुपए में आपका ये व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकता है। आप खुद भी रोजगार पा जाएंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को सुलझाने की, उनका जवाब देने की।